चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी की। इंटरनेट कनेक्टिविटी का मतलब होता है जब आपस में कोई डिवाइस कनेक्ट होती है उसको इंटरनेट मतलब उससे कनेक्टिविटी बोलते हैं। और जब यहाँ पे हम इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए कनेक्टिविटी करते हैं तो उसे इंटरनेट कनेक्टिविटी बोलेंगे। तो यहाँ देखिए एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, बीच में अगर देखें तो मॉडेम होता है जो कि डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसके बाद यहाँ टेलीफोन लाइन, बीच में आईएसपी होता है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ फिर से आपको मॉडेम देखने को मिलता है। मॉडेम क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल में करके दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाता है। और ये आईएसपी जो होता है इंटरनेट की सेवा प्रदान करने वाली कंपनी होती है। बीच में टेलीफोन लाइन आपको देखने को मिलती है। तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। कुछ एलिमेंट्स देखेंगे जो नेटवर्क के, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम जो है टोपोलॉजी के बारे में जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, तो देखिए इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या होती है। कनेक्टिविटी से आशय होता है इंटरनेट से जुड़ने के लिए यूज होने वाले जो तरीके हैं उससे होता है। इंटरनेट किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि यह इन्फॉर्मेशन का ग्रुप होता है जिसका प्रयोग यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए कर लिया जाता है। इसके द्वारा इंटरनेट एक ऐसी जगह होती है जहां दुनिया की हर जानकारी सिर्फ एक क्लिक से आपको मिल जाएगी। इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं होता, ठीक है। ये सब अपने अपने प्रकार से मतलब सब जो है अपना इसमें मालिक होता है। मतलब हर व्यक्ति इसका मालिक कहला सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति वेबसाइट के रूप में इन्फॉर्मेशन नहीं डालेगा दूसरा उसको एक्सेस कैसे करेगा। इसलिए इसमें कोई भी मालिक नहीं होता। इसके कारण इंटरनेट को यूज़ करने के लिए कुछ विशेष नियम प्रोटोकॉल बनाए गए हैं जिसे हर यूज़र को मानना पड़ता है। उसे इसी रूल्स के हिसाब से इंटरनेट का प्रयोग करना आवश्यक होता है प्रोटोकॉल के माध्यम से। इंटरनेट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले जो है हमें किसी सर्वर से जुड़ना होता है, यानी कि हम क्लाइंट हो गए और सर्वर से जुड़ना होता है ताकि हमारी रिक्वेस्ट को पूरा किया जा सके। इंटरनेट की सेवाओं को लेने के लिए पहले हमें जो है इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा और इसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए कई तरीके होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कनेक्शन के प्रकार। डायल अप कनेक्शन होता है, आईएसडीएन कनेक्शन होता है, इसके अलावा देखिए लीज लाइन कनेक्शन होता है, वीसेट होता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन, इसके अलावा यूएसबी कनेक्शन। तो सभी के बारे में हम यहाँ पे एक एक करके जान लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ कनेक्शन पहले देख लेते हैं। जैसे इंटरनेट का जो है 5 से 10 साल पहले इंटरनेट के आज के जो स्वरूप है उसमें व्यापक अंतर आ गया है, ठीक है। मतलब पहले इसका जो प्रयोग था काफ़ी कम था और इसका जो अंदाजा है हम इंटरनेट साइट का भ्रमण करके लगा सकते हैं। कुछ वर्षों से पहले जो है अगर देखें केवल किसी कंपनी के वेब की उपस्थिति ही होना अत्यंत मूल्यवान बात थी और इसे एक कंपनी उपलब्धि समझा जाता था। परंतु आज वेब पर जो है कंपनी या व्यापार की उपस्थिति ही केवल मान्य नहीं रखती, बल्कि इसकी जो है प्रभावी ढंग से उपस्थिति अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहले ब्लैक एंड व्हाइट कलर टेक्स्ट होते थे, उनकी जगह आजकल की साइट में पिक्चर, साउंड, एनिमेशन, डाटाबेस, बहुत सारी चीज़ उपलब्ध होती है। कनेक्टिविटी से आशय इंटरनेट से जोड़ने के लिए उपयोग होने वाले तरीके से है। इंटरनेट किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस प्रोडक्ट नहीं है जो कि हमने देखे हैं, बल्कि इन्फॉर्मेशन का ग्रुप होता है जिसका प्रयोग उपयोगकर्ता अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है कलेक्ट करने के लिए करता है। तो देखिए इंटरनेट को हम ऐसी जगह मान सकते हैं जहां दुनिया की हर जानकारी सिर्फ एक क्लिक में आपको मिल जाती है, जो कि हमने अभी देखे हैं। इसके अलावा इंटरनेट का उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें सर्वर से जुड़ना पड़ता है। जैसे हमने पहला कनेक्शन देखे थे डायल अप कनेक्शन। तो डायल अप कनेक्शन का मतलब क्या होता है, एक टेलीफोन लाइन होता है, हमका कनेक्शन लेना पड़ता है आईएसपी से। टेलीफोन लाइन मतलब टेलीफोन के माध्यम से हमको एक जो नंबर है वो डायल करना पड़ता है। डायल करने के बाद उधर से एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यानी कि हमारे कंप्यूटर में क्या होता है इंटरनेट चालू हो जाता है। तो हमने देखे थे मॉडेम देखिए मॉडेम कैसे काम करता है पहले हमने देख लिए थे। तो देखिए कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के बाद मॉडेम होता है। मॉडेम हम देख सकते हैं जो है यहाँ पे देखिए आईएसपी से जुड़ा होता है, फिर इंटरनेट यहाँ देख सकते हैं, फिर दूसरी आईएसपी आप देख सकते हैं, फिर आप मॉडेम देख सकते हैं, फिर कंप्यूटर। तो यहाँ देखिए कंप्यूटर 01 समझता है, दूसरा कंप्यूटर भी 01 समझता है। तो देखिए यहाँ पे जो टेलीफोन लाइन है वो एनालॉग सिग्नल को जनरेट करती है। तो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना मॉड्यूलेशन, और फिर यहाँ एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना डिमॉड्यूलेशन। दोनों से यहाँ मॉडेम बनता है, तो मॉडेम ये काम करता है। और डायल अप से हम नंबर बार बार डायल करके इसको जो है कनेक्शन को चालू कर सकते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। सामान्य टेलीफोन लाइन द्वारा जो हमारे कंप्यूटर को डायल अप कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट सेवा कंपनी जो सर्विस प्रोवाइडर है उसे जोड़ देती है, इसलिए इसे डायल अप कनेक्शन कहा जाता है। डायल अप कनेक्शन एक अस्थायी कनेक्शन होता है जो कि हमारे कंप्यूटर और आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच में बनाया जाता है। डायल अप कनेक्शन मॉडल का जो उपयोग है करके बनाया जाता है, जो टेलीफोन लाइन का उपयोग करके आईएसपी सर्वर का नंबर डायल करने में करता है। ऐसा कनेक्शन काफ़ी सस्ता होता है, इसकी स्पीड कम होती है और इसकी स्पीड केबी पर सेकंड यानी किलोबाइट पर सेकंड में होती है, और एमबी इसके अलावा एमबी पर सेकंड यानी मेगाबाइट पर सेकंड में भी मापी जाती है। तो ये डायल अप कनेक्शन हमने यहाँ पे देखा है। दूसरा होता है लीज लाइन कनेक्शन। लीज लाइन कनेक्शन मतलब एक कंपनी जो है अपना खुद का जो है पट्टे पर या फिर जो है ले लेती है। जैसे बैंक का जो सर्वर होता है वो लीज लाइन कनेक्शन की श्रेणी में आता है, मतलब उसका खुद का सर्वर हो जाता है, उसका खुद का इंटरनेट हो जाता है। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे लीज लाइन है ऐसी सीधी टेलीफोन लाइन होती है जो हमारे कंप्यूटर को आईएसपी सर्वर से जोड़ती है, इंटरनेट से सीधे कनेक्शन के बराबर है
और 24 घंटे उपलब्ध रहती है। यह बहुत तेज़ है मगर महंगी होती है, कोई पर्टिकुलर संस्थान के लिए यहाँ पे उपलब्ध होती है, ठीक है। जिसके अंतर्गत आप देखें तो आप देख सकते हैं, देखिए मेल सर्वर भी यही होता है, वेब सर्वर भी, वर्क स्टेशन, सारी चीज़ें आपको देखिए, इथरनेट नेटवर्क, राउटर, विद इन एड्रेस, ये सारी चीज़ आपको पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल देखने को मिलता है लीज लाइन के अंतर्गत। उसके बाद ISD होता है, देखिए इसके बाद अंतर्गत हम देखें तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ये होता है, जिसके अंतर्गत भी जो है मॉडेम के बदले में ISD अडाप्टर आपका लगा होता है। बाकी आपकी चीज़ें जो है सेम टू सेम नज़र आती है डायल अप कनेक्शन के जैसे। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसका पूरा नाम आप देखें इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। यह डायल अप कनेक्शन के समान ही होता है। यह एक डिजिटल टेलीफोन सेवा है जो एक ही टेलीफोन लाइन पर जो है साउंड डाटा प्रोसेस करती है तथा सिग्नल को कंट्रोल करती है। ISDN सेवा टेलीफोन लाइन पर संचालित होती है, परंतु इसके लिए एक विशेष मॉडेम तथा फोन सेवा की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए यहाँ ISDN अडाप्टर की जरूरत पड़ती है, मॉडेम की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। इसके अलावा यह जो है डाटा कनेक्शन डाटा को 218 KB पर सेकेंड की दर से ट्रांसफ़र कर सकता है। ये महंगा होता है काफ़ी, इसकी स्पीड डायल अप से काफ़ी अधिक होती है ISDN की, ठीक है। इसके अलावा DSL होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसको बोला जाता है, ठीक है। पूरा नाम इसका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। यह ISDN कनेक्शन की तरह ही टेलीफोन नेटवर्क का प्रयोग करता है, परंतु इसमें जो है वो अधिक उच्च डिजिटल संकेत प्रोसेसिंग तथा एल्गोरिदम का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, जो कि टेलीफोन लाइन के माध्यम से अधिक सिग्नल को कंप्रेस करता है। फिर इसके अलावा ISDN की ही तरह DSL जो है साथ साथ डाटा, साउंड तथा फैक्स ट्रांसमिशन एक ही लाइन पर प्रदान करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए हमारे कंप्यूटर में कैसे कनेक्ट हो गई, ये तो फोन लाइन हो गई है ना, फोन लाइन जैक हो गया, उसके फोन लाइन केबल आप कनेक्ट करें, यहाँ पे DSL मॉडेम होता है, इथरनेट केबल के माध्यम से कंप्यूटर में कनेक्ट हुआ। तो इस प्रकार से जो है डाटा, साउंड और फैक्स ट्रांसमिशन सारी चीज़ें DSL के माध्यम से प्रदान कर ली जाती है। फिर एक होता है RF मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो ये जो है ये फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम के माध्यम अधिकांश भाग को उपयोग करती है। इसकी स्पीड हजारों हर्ट्ज तक होती है। जब किसी एंटीने में RF करंट पास होता है तो यह जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो अंतरिक्ष से होकर प्रसारित होती है, और यह क्षेत्र कभी कभी RF क्षेत्र कहलाते हैं। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखिए आप जो है रिपीटर, जो रिपीटर मतलब होता है सिग्नल को, वीक सिग्नल को मजबूत करने का काम करता है रिपीटर। तो ये इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं RF के अंतर्गत। फिर होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो ब्रॉडबैंड जैसे कि हमारे ऑफिस में, घरों में आप देख सकते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन एक मॉडेम के माध्यम से यहाँ पे चलाया जाता है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। तो ये जो है ISP द्वारा भेजी जाती है। इसके बाद ये इस लाइन को मॉडेम और टेलीफोन लाइन से जोड़ दिया जाता है। यह एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसका मालिक होता है। इसलिए जो है हम नेटवर्क का प्रयोग केवल वही व्यक्ति का इस नेटवर्क का प्रयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसने यह कनेक्शन लिया हो। तो ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन यहाँ पे कहलाता है। एक होता है VSAT मतलब वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, यानी कि आप देखें यहाँ पे तो जो है सैटेलाइट के माध्यम से कनेक्ट होता है। तो एक छोटा सा टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन होता है जो कि सैटेलाइट के माध्यम से रियल टाइम डेटा प्राप्त करता है और ट्रांसमिट करता है। VSAT एक ऐसी तकनीक है जो बहुत ही रिमोट एरियाज और दूर दराज के लोकेशन पर इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करती है। मतलब जहाँ पर लाइन बिछाना पॉसिबल नहीं होता, जैसे पहाड़ी एरिया, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, वहाँ पर अगर देखें तो VSAT का उपयोग ज़्यादातर होगा, ठीक है। यहाँ देखिए आपको इंटरनेट मिलेगा, सर्विस प्रोवाइडर मिलेगा, सैटेलाइट हब, और यहाँ देखिए सब्सक्राइबर जो मिलेगा VSAT डिश मिलेगा, ठीक है। और अंदर जो है आपको सिस्टम्स मिलेंगे जहाँ से ये कनेक्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। USB मॉडेम कनेक्शन की अगर बात करें, इस कनेक्शन के लिए मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती। USB डिवाइस के माध्यम से ये कनेक्शन स्थापित हो जाता है। जैसे डोंगल की बात करें, इसमें सिम कार्ड अटैच होता है। जैसे जियो की आप डोंगल की बात करें तो उसमें भी ये सिस्टम रहता है। सिम कार्ड से कनेक्शन बनाया जाता है। USB मॉडेम में सिम कार्ड लगाने के बाद कंप्यूटर से कनेक्ट करने से नेट चालू हो जाता है। जैसे नेट सेटर हो गया, USB एक मॉडेम है। इसमें कई कंपनी द्वारा बनाया गया, जैसे आइडिया है, रिलायंस है, एयरटेल है, टाटा डोकोमो है, जियो है, इन सभी का द्वारा जो है USB मॉडेम कनेक्शन बनाया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं अब किसकी, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क की, जिसके अंतर्गत हम देखें मॉडेम के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। NIC देखेंगे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, फिर हम देखेंगे NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद हब देखेंगे, स्विच देखेंगे, राउटर, ब्रिज और गेटवे। चलिए सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। NIC, तो NIC दो प्रकार की होती है। देखिए NIC जो होती है एक वायरलेस होती है, देखिए एंटीना लगा हुआ हो, जिसके अंतर्गत आपको इस प्रकार की पिन यहाँ अटैच नहीं करना पड़ता, और दूसरी जो है जिसमें वायर्ड होती है, इस प्रकार की पिन के द्वारा नेटवर्क यहाँ पर कनेक्ट होता है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसको बोला जाता है, इंटरफेस कार्ड, जो कि NIC शॉर्ट में बोला है, नेटवर्क कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। NIC मुख्य रूप से एक सर्किट बोर्ड या चिप होती है जो कि नेटवर्क पर दो कंप्यूटर के कम्युनिकेशन स्थापित करने में सहायक होती है। इस बोर्ड को इंस्टॉल करने के बाद जो है रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन या कंप्यूटर हार्डवेयर को नेटवर्क पर शेयर कर सकते हैं। इनका प्रयोग लोकल या वाइड एरिया नेटवर्क में होता है।
देखने में है मॉडेम जैसा लगता है, लेकिन कनेक्टर और बनावट कनेक्शन और बनावट में काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, एनआईसी को मॉडेम से जो है अलग किया जा सकता है। ठीक, फिर एक होता है एनओएस यानी कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोला जाता है। और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम उन कंप्यूटर को अपना सर्विस प्रदान करती है जो कि एक नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। इनकी यदि उदाहरण दी जाए तो ये देखिए शेयर्ड फाइल एक्सेस, शेयर्ड एप्लीकेशन और प्रिंटिंग कैपेबिलिटी। जैसे आप देखें ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी चीज़ें यहाँ मैनेज करता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आप देख सकते हैं। फिर एक होता है ईथरनेट। ईथरनेट मतलब एक लैन बोल सकते हैं हम, लोकल एरिया नेटवर्क, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका कंपोनेंट होता है। इसे कनेक्टर भी कहते हैं। हब एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि लैन में एक केंद्र बिंदु होता है, सेंट्रल पॉइंट का कार्य करती है। लैन के सभी नोड केबल द्वारा जो है हब से जुड़े होते हैं। दो नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए सिग्नल हब के माध्यम से ही भेजा जाता है, यानी कि सेंटर पॉइंट के रूप में यहाँ देखने को मिलती है। ब्रिज होता है। ब्रिज का मतलब होता है दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक नेटवर्क ये हो गया, एक नेटवर्क हो गया, बीच में ब्रिज हो गया, तो ब्रिज मतलब पुल। आप देख सकते हैं दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए। तो ब्रिज एक ऐसा नेटवर्किंग कंपोनेंट है जो कि नेटवर्क को विभाजित करता है। ब्रिज ओएसआई ओपन हमने जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार यहाँ मॉडल की डाटा लिंक लेयर पर यहाँ कार्य करता है। ठीक है, ओपन स्टैंडर्ड इंटरचेंज के माध्यम से यहाँ देखिए यहाँ देख सकते हैं मॉडल की जो डेटा लिंक लेयर है उसके माध्यम से काम करता है। इनका उपयोग अलग अलग तरह के जो मीडिया है उसको जोड़ने के लिए किया जाता है। ब्रिज सिग्नल को पुनः निर्मित तो करते हैं, परंतु किसी भी तरह का प्रोटोकॉल यहाँ परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ देखिए OSI मॉडल जो है उसमें आपको 7 लेयर देखने को मिलती है। तो 7 लेयर में देखिए सबसे पहली लेयर जो होती है फिजिकल लेयर, जो कि डिवाइस होती है वो देख सकते हैं। डाटा कनेक्टिविटी के लिए डाटा लेयर होती है, फिर नेटवर्क बनता है, नेटवर्क लेयर होती है, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा भेजा जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर उपयोग होती है। इसको हार्ट ऑफ OSI बोला जाता है, ट्रांसपोर्ट करने। फिर सेशन लेयर होती है, कितनी देर तक कनेक्टिविटी रहेगी इसके लिए। प्रेजेंटेशन लेयर व्यक्त करने के लिए, परंतु जो एप्लीकेशन जहाँ पे चलाया जाता है वो उसके लिए एप्लीकेशन लेयर होती है। तो यहाँ सेंडर रिसीवर आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर लेयर्स होती है ये वाली, ये हार्ट ऑफ OSI होती है, और ये हार्डवेयर लेयर्स होती है इतनी। ठीक है, तो ये कंप्लीट मिलकर OSI मॉडल यहाँ पे बनाती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ 7 लेयर होती है। फिर देख सकते हैं स्विच। तो स्विच भी एक प्रकार का ब्रिज का अपग्रेडेड रूप है। इसकी क्षमता ब्रिज से ज़्यादा होती है। स्विच एक मल्टीपोर्ट ब्रिज के रूप में यहाँ देखने को मिलता है। देखिए 8 पोर्ट और बहुत अधिक यहाँ पोर्ट देखने को मिलते हैं, जो विभिन्न उपकरणों व लैन में सेगमेंट को जोड़ता है। उसके लिए एक बफर होता है। जब वह कोई पैकेट प्राप्त करता है तब वह जो है प्राप्त करने वाली लिंक के बफर में उसे स्टोर कर लेता है, और एड्रेस को जो आउटगोइंग लिंक है उसके लिए चेक करता है। कभी कभी हम देखें तो CRC को भी चेक करता है। यदि आउटगोइंग लिंक जो है फ्री होती है तब स्विच उस लिंक को मतलब वह फ्रेम भेज देता है। एक होता है राउटर। राउट करना मतलब रास्ता दिखाना, मतलब ये नेटवर्क को रूट करने का काम करता है। एक ऐसा इंटरनेटवर्क डिवाइस होता है जो कि विभिन्न आर्किटेक्चर जैसे कि ईथरनेट, टोकन रिंग इत्यादि को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा एक लॉजिकल नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को पैकेट भेजे जा सकते हैं। राउटर का उपयोग उन बड़े बड़े नेटवर्क में होता है जो कि TCP/IP सूट का जो है उपयोग करते हैं। ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे आपको गेटवे देखने को मिलेंगे। गेटवे का उपयोग अलग अलग प्रोटोकॉल पर आधारित नेटवर्क के लिए किया जाता है। गेटवे एक ऐसा नाम है जो कि नेटवर्क अवयवों की एक बहुत बड़ी श्रेणी को यहाँ पे प्रदर्शित करता है। इसके द्वारा जो है अलग अलग नेटवर्क आर्किटेक्चर व अलग अलग प्रोटोकॉल के बीच कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। गेटवे नेटवर्किंग OSI मॉडल के जो ऊपर वाली लेयर है उसमें काम करता है। तो आप देखिए गेटवे भी इस प्रकार से ब्रिज के जैसे ही देख सकते हैं। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ब्रिज जो है सेम ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता था, गेटवे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे काम करता है। तो हमने यहाँ पे नेटवर्क के कंपोनेंट देख लिए, उसके बाद नेटवर्क के प्रकार यानी कि कनेक्टिविटी के बारे में देख लिए। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ यहाँ पे देखें। इंटरनेट कनेक्टिविटी देखें क्या होती है, उसके प्रकार हमने देखें। देखिए यहाँ पे जो है डायल अप कनेक्शन देखें, उसके बाद लीज लाइन कनेक्शन ISDN, उसके बाद DSL RF ब्रॉडबैंड कनेक्शन, VSAT है, USB मॉडेम कनेक्शन। कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क के अंतर्गत हमने देखे मॉडेम पहले देख लिए, NIC देखें, NOS देखें, ईथरनेट, ब्रिज है, उसके बाद हम देख सकते हैं स्विच है, राउटर है और गेटवे। इन सभी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।